हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एनजीएस। नहीं भाई, कौन सा कोर्स है यार ये? सो इट इज बेसिकली एजेंटिक एआई कोर्स। सो इस एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के साथ। पाइथन की कुछ बेसिक्स कवर करेंगे एंड देन विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द बेसिक्स ऑफ पाइथन इनटू आवर मल्टी एजेंट सिस्टम्स, ताकि हम अच्छे स्केलेबल मल्टी एजेंट सिस्टम्स बना सकें, उनको डिप्लॉय कर सकें, उनकी मॉनिटरिंग समझ सकें। सो गाइस, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पाइथन बेसिक्स। सो व्हाट इज पाइथन? सो गाइस, थोड़ा समझेंगे पाइथन को। पाइथन इज बेसिकली इट इज अ जनरल जनरल पर्पस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस मतलब क्या है? दैट मीन्स कि आप पाइथन के जरिए से कुछ भी कर सकते हैं। इट इज जनरल पर्पस। आप इसे हर काम कर सकते हैं, जनरलाइज्ड है। आप इसे वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप इसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप इसे डेटा साइंस रिलेटेड यूज केसेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसे डेटा इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं, आप इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी किसी भी एक स्पेसिफिक यूज केस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके सिनेरियोज को। सो पाइथन जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ और चीजें इसके बारे में कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। तो इसका हम मतलब भी समझेंगे थोड़ी सी देर के बाद, राइट? सो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज एटसेट्रा। और इसके बाद पाइथन के बारे में अगर हम कोट करना चाहें तो गाइज हाई लेवल ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो व्हाट डज इट मीन बाय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो गाइज, पहले वक्तों में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और बहुत बेसिक थी। जैसे उसमें आपको सिर्फ एक जीरो वन के फॉर्म में कम्युनिकेशन देखने को मिलती थी, और आप अपने कंप्यूटर से उन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के जरिए से कम्युनिकेट कर रहे होते थे। तो एक आम बंदे के लिए वो चीज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जीरो वन से निकलती हुई या कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से निकलती हुई सिंप्लीफाई होती चली गई, और आज जो लैंग्वेजेस मौजूद हैं जैसे पाइथन है या आर है, ये हमारी लोकल लैंग्वेज या जनरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश है, ये इसके अकॉर्डिंगली ही मूव करती हैं। और इनको लिखना, यानी कि इनके सिंटेक्स और इनको समझना बहुत इजी है, यानी सेमेंटिक्स। तो हम अपने ओवरऑल डेटा साइंस इंडस्ट्री में पाइथन को एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये सिंपल है। इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत सारे गिटहब रिपोजिटरीज बने पड़े हैं इसके ऊपर। और नए से नए जितने टूल्स आ रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, डेटा साइंस में, वो ज़्यादातर पाइथन पे ही बेस करते हैं। और पाइथन को इट सेल्फ सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। ओके, सो गाइज, अब हम थोड़ा इसके बारे में इन डेप्थ और पढ़ेंगे कि क्या टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं पाइथन के अंदर अगर आप एक बिगिनर हैं। तो इस क्रैश कोर्स में हम क्या समझ सकते हैं इन 2 दिनों में? सो पाइथन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ पाइथन, एज आई मेंशन्ड अर्ली इन द प्रीवियस वीडियोस, कि हम बेसिक्स ऑफ पाइथन को पहले कवर करेंगे। सो व्हाट डज इट मीन बाय बेसिक्स ऑफ पाइथन? तो बेसिक्स का गाइस मतलब होता है कि आप इसमें कुछ सिंटेक्स या सेमेंटिक्स इनकी बात करेंगे। अगेन विल गो इनटू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो सेमेंटिक्स, या इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन, एंड अगेन व्हाट आर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। हम हर चीज को एक एक दो दो लाइन में कवर करते हुए निकल जाएंगे आगे। सो डिफरेंट या वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स, देन व्हाट आर द वेरिएबल्स इनसाइड पाइथन, वेरिएबल्स, apart from variables what are the operators, okay, operators etc. तो ये सारी चीजें बेसिक्स में आ जाती हैं। और बेसिक्स के साथ हम कुछ और एडिशनल बेसिक टॉपिक भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम एक बात करते हैं कंट्रोल फ्लो। सो कंट्रोल फ्लो इन पाइथन, व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रोल फ्लो? कि आप जो काम करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो एक फ्लो में होता रहे ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ ऑटोमेशन डेवलप हो, तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस फ्लो को कंट्रोल कैसे करना है, तो ऑटोमेशन को कंट्रोल कैसे करना है। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस को पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल लॉजिक्स। तो कंडीशनल लॉजिक्स को पढ़ा जाएगा गाइस, एंड अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड लूप्स एटसेट्रा। तो लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन दोनों को हम पढ़ेंगे, प्लस कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं इसके अंदर, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके,
सो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड कंपोनेंट विच इज कंट्रोल फ्लो. सो हम इसको मार्क भी कर लेते हैं so that we can track our progress. Okay. So at the number 3, we will be discussing functions. So हम functions को पढ़ेंगे. Functions in Python and again modules. So functions and modules. अब ये वो चीज है जिसके लिए मैं आपको ये सारा पढ़ा रहा हूं खुद से, बिकॉज हम अपनी एजेंटिक एआई सीरीज में जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उन सभी में जो काम करेंगे वो कहीं ना कहीं इस एक टॉपिक के ऊपर बेस कर रहा होगा. हमें फंक्शंस को समझना होगा, वहां पे हमें मॉड्यूल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ये है VIMP, जिसके लिए मैं आपको ये सारा क्रैश कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं. सो फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन. सो इनसाइड फंक्शंस हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस के अंदर कुछ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डेफिनेशन फंक्शंस. ठीक है, डेफिनेशन वाले फंक्शंस, डेफिनेशन कीवर्ड वाले. और इसके अलावा लैम्डा फंक्शंस. ओके, लैम्डा फंक्शंस. ओके, लैम्डा फंक्शन के साथ हम पढ़ेंगे मैप फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन. तो ये सारे गाइस फंक्शंस हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं. इनसाइड मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे कि हम मॉड्यूल्स को बना कैसे सकते हैं. सो हाउ टू क्रिएट और डेवलप योर ओन मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स को हम समटाइम लाइब्रेरीज भी बोलते हैं. लाइब्रेरीज हम खुद से कैसे बना सकते हैं और उनको पब्लिकली अवेलेबल कैसे करवाया जा सकता है. एंड देयर यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल. ओके, डेफिनेशन फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन, व्हाट आर मॉड्यूल्स. ठीक है, आप उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, आप इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. कुछ और टॉपिक्स होंगे, जैसे हम इसको नंबर 4 कह लेते हैं. सो नंबर 4 पे हम फाइल हैंडलिंग को फोकस करेंगे. फाइल हैंडलिंग एंड ऑपरेशंस. कि आप बड़ी फाइल्स को जैसे एक्सेल की फाइल्स हैं, या आप ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ी टेक्स्ट फाइल्स हैं, आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं और आप उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं. सो फाइल हैंडलिंग एंड ऑपरेशंस. देन एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे विच इज गोइंग टू बी एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग. So this is going to be a very comprehensive structure of the programming language. Okay, exception handling को पढ़ेंगे. exceptions में errors क्यों आते हैं और exceptions और errors में क्या difference है. what are warnings, आप इसको overcome कैसे कर सकते हैं, आप इन्हें address कैसे कर सकते हैं. अगर आपने कोई मल्टी एजेंट सिस्टम बना दिया है, उसमें वो प्रोडक्शन में चला गया या वो डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट में चला गया, अब वहां पे वो प्रॉब्लम कर रहा है और यूजर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके सामने एरर्स आते हैं. वो एरर्स किस तरह से दिखने चाहिए उसे, आप उसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में कवर करने जा रहे हैं. सो अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्या कवर करेंगे गाइस. सो एट द सिक्स्थ मेन स्टेज वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मूव करेंगे. सो ऊप को हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो इनसाइड ऊप आप क्या पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं. सो क्लासेस, क्योंकि ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी एजेंटिक एआई सीरीज में या मल्टी एजेंट सिस्टम्स के लिए आपको इसे समझना जरूरी है. हर एक मोमेंट पे हम क्लासेस इंपोर्ट कर रहे होंगे, हम क्लासेस के बेस पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे, तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा कंपलसरी है. सो क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. उसके बाद कुछ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं इसके अंदर, तो हम उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे. सम अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल लाइक पोली polymorphism, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ये भी हम कवर करेंगे. और अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा सब्र करके चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐसे कि मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी
थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग कवर कर रहे होंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। एंड अगेन हम इसमें लॉगिंग को भी कवर कर सकते हैं। सो लॉगिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। अभी जो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग है, ये आपको एक बेस प्रोवाइड करता है कि आप एसिंक्रोनस मॉडल्स को समझ सके, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट इज पैरेललाइजेशन, व्हाट इज कंकरेंसी, व्हाट इज को रूटीन, व्हाट इज सब रूटीन। तो आप वो सब कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, आप उनको मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू समझ भी सकते हैं बेहतर तरीके से और इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक पाइथन लाइब्रेरीज। सो गाइज, आई होप कि आप इस ओवरव्यू को समझ चुके हैं कि जो हम कवर करने जा रहे हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो we will move towards the installation of some tools and we'll try to implement some of the coding examples कि जो आपको base provide करें so that you can start working on your multi-agent systems. So we'll see you in the next video guys. Till that, keep learning. Bye bye.